Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to continue from where we left yesterday. हमने कल तक पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो तो तब आपने रिपोर्टेड स्पीच को कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हमने पास्ट को देखा, फिर हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट्स देखी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और आज हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हों तो हम उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग या सजेशन होती है। हम इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो आज मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, और हम फिर मूव कर जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्जन की डायरेक्ट स्पीच को, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कमांड के अंदर हम कैसे बात कर सकते हैं। हम किसी को कह सकते हैं सिट डाउन, क्लोज द डोर, ब्रिंग अ बुक, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हम किसी को कमांड दे रहे हैं, टीचर स्टूडेंट को कमांड दे सकता है, मास्टर अपने किसी सर्वेंट को कमांड दे सकता है। इसी तरह देयर आर डिफरेंट पीपल जो कि कमांड किसी दूसरे को दे सकते हैं। एक हायर अथॉरिटी अपनी जूनियर को भी कमांड दे सकते हैं। अच्छा, फिर रिक्वेस्ट किसी से भी की जा सकती है। फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बच्चे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की एग्जांपल है प्लीज़ हेल्प मी। आप रैंडम भी किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी को कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो उसके अंदर उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर लिखते हैं। फिर एडवाइस, अगर आप किसी को कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो तब भी आप क्या करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कोई भी सजेशन हो सकती है आपस के अंदर, एडवाइस हो सकती है जिसको आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वार्निंग्स, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में बताना है कि ये चीज़ डेंजरस है, इस चीज़ से दूर रहें, तो हम वार्निंग यूज़ करते हैं। डू नॉट टच द वायर, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर लिखते हैं। सजेशंस, अब सजेशन क्या है, आप किसी को कुछ चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, ठीक है, ये एक सजेशन हो सकती है। लेट्स वर्क ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सजेशन के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इन सेंटेंसेस के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि यूजुअली हम सब्जेक्ट को ओमिट कर देते हैं, ठीक है। हम सब्जेक्ट इसके अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं लिख रहे होते, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ख़राब हो गया या कुछ भी, बस हम उसको ओमिट कर देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि यू आर टॉकिंग टू समबडी, जो भी आपके सामने है आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। यू सिट डाउन, ठीक है, आप किसी को कह ही रहे हैं ना, तो हम उसको ओमिट करके सिट डाउन लिखते हैं। अच्छा, दे यूजुअली बिगिन विद अ वर्ब, ये यूजुअली वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इसके अंदर इम्प्लाइड सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है जो कि सेंटेंस के अंदर नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन एग्जिस्ट कर रहा होता। फिर आते हैं हम इम्पेरेटिव इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरह से होगा, तो स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से हमने पहले पढ़ा था डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को। इन डायरेक्ट स्पीच द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स आर कोटेड, वी ऑलरेडी नो दिस थिंग कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो भी वर्ड्स होते हैं वो स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं, राइट। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेंटेंस है ही सेड, और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारा जो भी कॉन्टेंट आ रहा है वो क्या है, वो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही हमारे पास अभी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम आज सीख रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद द टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइज। अगेन सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका डायरेक्ट स्पीच का है और उसके अंदर जो ये पार्ट है ये किसका है, ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर अगेन शी सेड प्लीज वेट हियर, ये भी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं इम्पेरेटिव को हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे लिखते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच द कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज रिपोर्टेड विदाउट कोटेशन मार्क्स। सबसे पहले तो आपने कोटेशन मार्क्स रिमूव करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, जब आपने कोटेशन मार्क्स रिमूव कर लिए फिर आपने इन्फिनेटिव यूज करना है, ठीक है। यू हैव टू यूज एन इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब, ठीक है। आप टू लगा के वर्ब को यूज करते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। चेंज प्रोनाउंस इफ नेसेसरी, आपने प्रोनाउंस तो चेंज करने होते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, हम पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यूज अ रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू मीनिंग, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सेड, टोल्ड वगैरह, उसको आपने
इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो कंटेंट है उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर वो रिक्वेस्ट है तो शी रिक्वेस्टेड हो जाएगा, अगर वो ऑर्डर है शी ऑर्डर्ड हो जाएगा, शी सजेस्टेड हो जाएगा, शी एडवाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को भी अब चेंज करना है। ठीक है, पिछले केसेस के अंदर हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस थे, ही सेड ओपन द डोर। ठीक है, द टीचर सेड डू नॉट मेक नॉइज, शी सेड प्लीज वेट हियर। अब ये सब सेंटेंसेस के अंदर ओपन द डोर क्या है, कमांड दी जा रही है। ठीक है, ही टोल्ड हिम टू ओपन द डोर। ठीक है, हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ही टोल्ड हिम। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या लगाना है, टू प्लस वर्ब लगाना है। ठीक है, टू ओपन द डोर। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। अभी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, फिर हम इनको मिलकर इकट्ठे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब टाइप। रिपोर्टिंग वर्ब अच्छा ओके, सो दीज आर द रिपोर्टिंग वर्ब्स जो यूजुअली आपके पास यूज़ होते हैं। उसमें आपके पास क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास कमांड हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। इस तरह के डिफरेंट रिपोर्टिंग वर्ब्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास रिक्वेस्ट होगा तो आप उसको रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ऑर्डर होगा ऑर्डर्ड लिखेंगे, कमांड होगा कमांडेड लिखेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से उसको लिख के अगली बात को करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट इम्पेरेटिव। हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट में हम शी लिख देते हैं या आयशा लिख देते हैं, कोई भी नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, शी रिक्वेस्टेड, शी कमांडेड, शी ऑर्डर्ड। ठीक है, कमांड में हम ऑर्डर्ड लिखेंगे, ठीक है, कमांडेड नहीं लिखेंगे, शी ऑर्डर्ड। उसके अलावा आप लिख सकते हैं इसके अंदर शी रिक्वेस्टेड, ठीक है, शी एडवाइज्ड, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। शी रिक्वेस्टेड हूँ, शी रिक्वेस्टेड सारा, शी रिक्वेस्टेड अली, शी रिक्वेस्टेड हिम, हर, जो भी होगा आपने उसको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर बात करेंगे, टू आएगा, उसके बाद आप लिखेंगे टू और फिर अपनी वर्ब को लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है बेसिक आप लोगों के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स देखते थे। ही सेड क्लोज द विंडो। अब देखिए, ही सेड क्लोज द विंडो। अब हमें पता है कि क्लोज द विंडो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को कमांड दे रहे हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट, किसी को कह रहे हैं कि क्लोज द विंडो। ठीक है, तो जब इस तरह की कोई बात होगी तो हम सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। He told me to close the window। अब हालांकि यहाँ पे मी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन हमने खुद से अज्यूम कर लिया कि मुझसे बात कर रहे हैं। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, He told him to close the window। ठीक है, तो आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि अब यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ। तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर हम यूजुअली यू को कंसीडर करते हैं, और मैंने आपको ये बात बताई थी पिछली क्लासेस के अंदर कि यू को आप फर्स्ट पर्सन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थर्ड पर्सन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। He told me to close the window। अब नेक्स्ट हमारे पास है, she said please help me। अब द वर्ड प्लीज हमें क्या बता रहा है, प्लीज से हमें पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट है। यूजुअली वी यूज द वर्ड प्लीज और काइंडली, इसलिए जब हमने किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पे भी जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम प्लीज कह के बात कर रहे हैं। शी सेड प्लीज हेल्प मी, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड, अब सेड की जगह आपने रिक्वेस्टेड लिखा, शी रिक्वेस्टेड मी। मैंने आपको कहा ना यहाँ पे यू है, यू को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो मुझसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ठीक है, तो आपने अपने सेंटेंसेस को बिल्कुल इसी तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो तब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपने देखना है, आपने यूज करना है नॉट टू और फिर वर्ब यूज करना है। ठीक है, जैसे आप टू यूज करके वर्ब लिख रहे थे ना, टू प्लस वर्ब लिख रहे थे, तो अब इसके अंदर आपने नॉट टू लिखना है और फिर वर्ब आएगी आपकी। ठीक है, इसी तरह हम हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम उनको देखते हैं। ही सेड डू नॉट स्मोक हियर। ठीक है, डू नॉट स्मोक हियर। अब देखिए, अच्छा, अब हमारे पास हमें पता चल रहा है कि डू नॉट यूज हुआ है, नेगेटिव है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव वर्ड यूज करना है।
फिर उसके बाद स्मोक हियर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ही सेड की जगह हम फॉरबेड लिख देंगे। उन्होंने मना किया, ही फॉरबेड मी टू स्मोक। अब मी मैंने आपको बताया है कि हमने यू को यहाँ पे खुद से ज्यूम कर लिया कि यू ही है, हमसे मुझसे ही बात हो रही है, ठीक है। ही फॉरबेड मी टू स्मोक देयर। अब आपने इसके अंदर नॉट नहीं यूज़ किया क्योंकि फॉरबेड इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, तो इसलिए। लेकिन अगर हमारे पास नॉट वाला वर्ड आ जाएगा तो हमने तब कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है, द टीचर सेड डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, ठीक है, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर। अब आपने इस सेंटेंस के अंदर देखा सेड लिखा हुआ है। जब भी हमारे पास ऐसा सेंटेंस आएगा तो हम उसको पहले टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, द टीचर टोल्ड अस, ठीक है, द टीचर टोल्ड अस। अब नॉट टू रन इन द कॉरिडोर, अब नॉट टू मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया और रन आपका वर्ब आ गया, ठीक है, नॉट टू और वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। अब अगर आपके पास सेंटेंसेस हों जिनके अंदर लेट वाला वर्ड आ रहा है तो आपने तब क्या करना है, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम। तो आपने तब क्या करना है, आपने करना है टू प्लस वर्ब ही यूज़ करना है। और उसको हम कैसे करेंगे मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। ही सेड लेट मी गो, ही सेड लेट मी गो। अच्छा, अब क्या है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको पहले सेड को कन्वर्ट करना है जो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ही रिक्वेस्टेड टू बी अलाउड टू गो, ठीक है। तो आपने उसमें उसकी सेंस देखनी है, किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है, आपने उसको उस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास लेट अस दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है, उसको देखते हैं, उसको कैसे करना है, यूज सजेस्टेड दैट वी शुड। अच्छा, अब क्या है, आपने ये यूज करना है उस सेंटेंस के अंदर। अब ये देखें, शी सेड लेट अस स्टार्ट द वर्क। अब हमारे पास सेड आ रहा है, ठीक है, लेट अस स्टार्ट द वर्क। अब इसमें आप सजेशन लेकर आ रहे हो कि आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपने क्या किया, शी सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट द वर्क। अब देखें, सजेस्टेड दैट वी शुड, इसको अपने एज इट इज उस सेंटेंस के अंदर लिख दिया, शी सजेस्टेड दैट वी शुड स्टार्ट द वर्क। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम उनको देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिस की तरफ। अच्छा, said to यूजुअली चेंजेस टू told in imperative sentences। अच्छा, अब जो said होता है ना, मोस्टली आप उसको told के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। यूजुअली जहाँ पे भी said लिखा होगा आपने इसको पहले told में करना है। अगर आपको लगता है कि वो रिक्वेस्ट है तो आप उसको रिक्वेस्टेड कर दोगे, अगर आपको लगता है कि वो ऑर्डर है तो आप उसको ऑर्डर्ड कर दोगे, ठीक है। एडवाइस होगा तो एडवाइस्ड कर दोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप उसको told में ही कन्वर्ट कर लेते हो। The implied subject you becomes the object। अब आपका जो you वहाँ पे लिखा हुआ, जो you नज़र नहीं आ रहा, that is but that exists over there, आपको पता है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको me, him, her, us, them के अंदर कन्वर्ट कर देना है, वो ऑब्जेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा। वही बात हमारी either फर्स्ट पर्सन या फिर थर्ड पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। me फर्स्ट पर्सन है, him थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, us फर्स्ट पर्सन है और them भी थर्ड पर्सन है। Polite words like please are removed but their meaning is kept। अब आपने please जैसा वर्ड है या kindly, आप इन वर्ड्स को रिमूव कर रहे हो, आप इनको लिख नहीं रहे हो, लेकिन जब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया ना she requested, तो वो ऑटोमेटिकली आपका मीनिंग कन्वे हो गया, ठीक है। तो हमने वर्ड टू वर्ड इसके अंदर कन्वर्जन नहीं करनी होती, बल्कि आपने देखना होता है कि मीनिंग कन्वे हो जाए, ठीक है। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट दीज सेंटेंसेज। अब हम देख लेते हैं, कुछ हमारे पास सेंटेंसेज लिखे हुए हैं, अब हम इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला सेंटेंस हमारे पास लिखा है, द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। अब देखिए, इसमें भी सेड लिखा हुआ है और हमें पता है कि यहाँ पे किससे बात हो रही है, यू, ठीक है। इसमें हम इसको आइदर मी में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको हम हिज, हर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, या देम या स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं। तो इसको करने का एक तरीका हम ये भी कर सकते हैं, द टीचर अच्छा, the teacher told us to open our books। The teacher told students to open the books। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, mother said to me do not waste food। अब said, अब इसमें क्या है, मदर क्या कर रही है, मदर टोल्ड लिखेंगे हम, एडवाइस लिखेंगे, सजेस्टेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मदर एडवाइस्ड मी
अब मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे भी डू नॉट आएगा आपने उसको उसमें नॉट में कन्वर्ट करना है. नॉट टू वेस्ट फूड. ठीक है. अच्छा, द डॉक्टर सेड टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली. अब डॉक्टर यूजुअली एडवाइस करते हैं, ठीक है, तो सजेस्ट भी करते हैं. द डॉक्टर सेड को हम कन्वर्ट कर देंगे एडवाइस के अंदर. द डॉक्टर एडवाइस्ड मी, अब फिर टू लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे, टू टेक दैट मेडिसिन रेगुलरली. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कन्वर्जन किस तरीके से करनी है. अच्छा, ही सेड टू हर प्लीज वेट हियर. अच्छा, ही टोल्ड हर या रिक्वेस्टेड हर, क्योंकि प्लीज आ रहा है तो हम इसको रिक्वेस्टेड में कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. ही रिक्वेस्टेड हर टू वेट देयर. ठीक है, हेयर को हम देयर में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. दिस को दैट में, नाउ को देन में, बिल्कुल उसी तरह. अच्छा, द पुलिसमैन सेड स्टॉप द कार. अब पुलिसमैन जो है वो ऑर्डर ही करेगा, राइट, वो कमांड ही देगा, तो हम द पुलिसमैन ordered to stop the car. Right? एक तो सेंटेंस की सेंस और एक आपने उससे भी देखना है स्टॉप द कार. ठीक है, हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो एक ऑर्डर दिया जा रहा है. ठीक है. अच्छा, फादर सेड टू हिज सन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स. अब ये क्या है, एडवाइस है. ठीक है, फादर एडवाइस्ड his son to. अब देखें टू और उसके बाद वर्ब आ जाएगा, टू रिस्पेक्ट his elders. हमने क्या किया, हमने प्रोनाउन चेंज किया योर को his के साथ. इस तरीके से आपकी कन्वर्जन होगी. She said do not touch the wires. She, अब अगेन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, she forbade him to touch the wires. इसके अलावा आप कर सकते हैं, she told him not to touch the wires. इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, she warned him not to touch the wires. अब told him की जगह हम warned भी लिख सकते हैं. ठीक है, this is how we write these sentences. The principal said to the students, follow the school rules. अब प्रिंसिपल ऑर्डर भी दे सकती, कमांड भी दे सकती हैं, राइट, और प्रिंसिपल क्या कर सकती हैं, आपको सजेस्ट भी कर सकती है, राइट. लेकिन ये जो क्योंकि स्कूल रूल्स के बारे में बात हो रही है तो दैट्स मैंडेटरी, तो हम उसको कमांड के अंदर ही लिखेंगे. ठीक है, द प्रिंसिपल ordered the students to follow the school rules. I hope ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. He said, let us start the work. He suggested them to start the work. ठीक है, the teacher said to me, write your name clearly. The teacher, अब इसमें हम told में convert कर सकते हैं. The teacher told me to write my name
clearly. ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच जब हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आए। तो आपने आज क्या सीखा? आपने सीखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से आते हैं और उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उसके अंदर नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसमें लेट वाले सेंटेंसेस को आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो नॉर्मल आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट कमांड वगैरह आ रही होती है आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।